सोनीपत से आप किसे सांसद देखना चाहते हैं? हम तो वही दुष्यंत चौटाला को। मैं तो कांग्रेस पार्टी को वोट दूंगा। कांग्रेस को वोट क्यों देंगे, क्या कारण है आप? बस कुछ नहीं भाई, कागज ज्यादा ढुआ रहे हमने पढ़ा कागज पर उठाए जान मोदी से हम कोई खुश नहीं। हाँ, हमारे गांव से कोई खुश नहीं है मोदी से। अच्छा, मोदी से कोई खुशी नहीं आपको? हाँ, सीन तो बढ़िया है। ये तो नकली मानस है और तो दालामाड़ा गांव में हर बार चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो दुष्यंत की हर बार जीत होती है। भाजपा ने उम्मीदवार उतार दिया मोहन सिंह बड़ौली को। की बात होगी पल लड़ाया मैंने लेंदे भाई साहब ने कहा भाई पहला एमपी था, आज तक दिखा भी को नहीं। मौजूदा जो सांसद थे रमेश कौशिक, उनके कार्यकाल को किस प्रकार देखते हैं? 2 बार सांसद रहे। उसके अलावा कभी गांव में देखे ही नहीं, बताओ हम उनके बारे में क्या कहेंगे। प्रेस में क्या दिया था भाई, बिला मैंने को से वोट मांगे थे, मोदी के नाम पे वोट दिए थे तुमने, बताओ अब ऐसे कैंडिडेट को कौन वोट देगा। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूरे देश में केवल लोकसभा चुनाव की चर्चाएं हैं। किसे अब की बार देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, किसे अपनी लोकसभा का सांसद बनाया जाए। आज मैं जींद विधानसभा के गांव दालमवाला में हूं और दालमवाला गांव सोनीपत लोकसभा में आता है। सोनीपत लोकसभा से अब की बार किसे दालमवाला गांव की जनता सांसद देखना चाहती है, किसे देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है, क्या चाहता है हरियाणा एपिसोड के तहत पंजाब केसरी की टीम दालमवाला गांव में पहुंची है। और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग साथी हैं, जो युवा साथी हैं, यहाँ पर ताश खेल रहे हैं। गांव की जनता है, उनसे जानते हैं क्या है दालमवाला गांव का मूड, क्या है अब की बार हरियाणा का मूड। अब की बार लोकसभा चुनाव में सोनीपत से आप किसे सांसद देखना चाहते हैं? हम तो वही दुष्यंत चौटाला को वोट दिया गया। अच्छा जी। हाँ, दुष्यंत चौटाला गठबंधन से अलग हो गए हैं, पहले भाजपा में थे, तो हमने पीछे भी दुष्यंत के दिए थे, अब की बार भी दुष्यंत के देंगे। जेजेपी का जो उम्मीदवार आएगा सोनीपत से आप उसे वोट देंगे? उसी वोट देंगे हम। सरकार के बारे में क्या राय है? विकास कार्य जो मोदी जी ने करवाए हैं या? मोदी से हम कोई खुश नहीं। हाँ, हमारे गांव से कोई खुश नहीं है मोदी से। अच्छा, मोदी से कोई खुशी नहीं आपको? नहीं है। अच्छा, हाँ, हम देते हैं दुष्यंत चौटाला को, जेजेपी पार्टी को वोट देगा। मोदी से क्यों खुश नहीं है? बीजेपी पार्टी और जो नेताएं हैं कह रहे हैं कि मोदी जी का डंका बजा है पूरे विश्व में। हमारे यहाँ पसंद नहीं पार्टी। पार्टी पसंद नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं सोनीपत लोकसभा से अब की बार सांसद किसे देखना चाहते हैं? हम तो सीन तो चाहो भाई। अच्छा, दुष्यंत चौटाला को देखना चाहते हैं आप। दुष्यंत चौटाला पहले सरकार के साथ थे, 4.5 साल उन्होंने सरकार चलाई, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा कार्यकाल? बहुत बढ़िया रहा उसका तो। हाँ भाई, कोई कसर कौन छोड़ी। और इतने सारे दाने बंद कर दिए गरीबों के। हाँ भाई, बीजेपी सरकार ने दाने बंद कर दिए। बीजेपी के साथ गठबंधन था दुष्यंत का। वो तो सही था, वो तो सही था। हाँ, तो सीन तो बढ़िया है। ये तो नकली मानस है और तो हम तो उसने वोट देंगे। अच्छा, आप दुष्यंत को वोट देंगे। लोकसभा चुनाव आ गए हैं सिर पर, सभी चर्चाएं कर रहे हैं कि अब की बार किसे सांसद बनाया जाए। सोनीपत से भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। मोहन सिंह बड़ौली को सांसद बनाया, मतलब उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने। पहले रमेश कौशिक थे। क्या देखना चाहते हैं अब की बार देश की जनता, आपकी क्या राय है? भाई हम देंगे दुष्यंत की पार्टी को वोट। जो भी यहाँ सोनीपत विधानसभा से जो भी कैंडिडेट आएगा जेजेपी का, हम उसको वोट देंगे। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर सभी दुष्यंत के समर्थक हैं। सब दुष्यंत के हैं। हाँ, और दालामाड़ा गांव में हर बार चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो दुष्यंत की हर बार जीत होती है। दुष्यंत ने सरकार चलाई 4.5 साल हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर, तो कैसा कार्यकाल रहा, क्या देखते हैं आप? सर बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। चाहे कहीं रोड से ले लो, चाहे कोई मतलब आम कामों से ले लो, चाहे कहीं से भी देख लो आप, दुष्यंत हर जगह छाया रहता है और लोगों को काम भी करता है। भाजपा के बारे में क्या विचार हैं आपके? सर पसंद नहीं आई भाजपा। अच्छा, साथ में सरकार चलाई दुष्यंत ने। हाँ, बहुत अच्छा लगा, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, भाजपा आपको पसंद नहीं है, केवल जेजेपी पसंद है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ताऊ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ताऊ जी कुछ नहीं। युवा साथी हैं, उनसे जानते हैं। युवा हैं, युवा विचार होंगे, क्योंकि देश में जब जब बात आती है तो युवाओं की अहम भूमिका होती है, चाहे वो राजनीति हो या फिर कोई अन्य कार्य हो। हैं, कितने साल की आपकी एज है फिलहाल? 19 साल का हूँ भाई, समझ लो 19 साल। 19 साल का। वोट आपका है? हाँ। तो क्या सोचते हैं, जैसे आप युवा हैं, आपके युवा साथी भी होंगे गांव में, चर्चाएं चलती होंगी आपस में, तो सरकार के बारे में क्या विचार है, मोदी जी के बारे में क्या विचार हैं आपके? कुछ नहीं है यार, सरकार कोई वो नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, सिस्टम ही नहीं है किसी बात का भी। ठीक है, हम दुष्यंत ने वोट दिया है, दुष्यंत दिया है। अच्छा, आप दुष्यंत को वोट देते हैं। यहाँ पर लगभग दुष्यंत के समर्थक सारे हैं। समर्थक दुष्यंत के हैं। जी जी। हाँ, सारे दुष्यंत के हैं भाई, सारे। तो सरकार के बारे में क्या विचार हैं आपके, जैसे कार्य करवाए हैं मोदी जी ने या नहीं करवाए हैं?
नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कार्य कुर्य कोई चक्कर नहीं है, कार्य कुर्य। आप दुष्यंत के समर्थक किस उस हिसाब से हैं? दुष्यंत के कार्य देख के या मतलब कैसे समर्थक हैं उसके? आदमी बढ़िया है, कार्य बढ़िया है, सर्वे दिन तो उसे गया। यहाँ पर लगभग दुष्यंत के समर्थक हैं और आसपास के गांव की बात करें तो सबके अपने विचार थे लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन यहाँ पर बात की गई तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर। यहाँ पर दुष्यंत के बारे में विचार रखे गए क्योंकि यहाँ पर दुष्यंत से रिलेटेड वर्कर बैठे हुए थे। तो हम गांव में अन्य जगह पर जाने की कोशिश करते हैं, जुड़े रहें आप इस वीडियो के साथ। दालनवाला गांव के दूसरे छोर पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर हम बुजुर्गों से, युवाओं से जानते हैं उनके विचार लोकसभा चुनाव को लेकर। हमने दालनवाला गांव में दूसरी ओर बात की, वहाँ पर ज़्यादातर लोग दुष्यंत के विचार रख रहे थे, दुष्यंत की पार्टी के समर्थक बैठे हुए थे। यहाँ पर कुछ युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, उनसे जानते हैं हम क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि नज़दीक लोकसभा चुनाव आ गए हैं। क्या लगता है आपको अब की बार कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा और सोनीपत लोकसभा से आप किसे सांसद देखना चाहते हैं? देखो, अगर देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो वैसे हो सकता है, मतलब मेरे विचारों से बाकी तो गांव में इतने लोग सहमत नहीं हैं, पर लेकिन मेरा खुद का नज़रिया है। मेरे नज़रिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन चॉइस है और उनके बराबर में कोई मुकाबले में कोई ठहरता भी नहीं, ना ही कोई टिकता है अभी तक, फिलहाल मुझे तो ऐसा लगता है। नरेंद्र मोदी जी के जो विकास कार्य हैं, कौन कौन से आपको विकास कार्य अच्छे लगते हैं? विकास कार्य अगर देखने में आए तो ये देख लो, सामान्य रूप से देखें, आजकल जो हम जितना इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, बैठे बैठे जिस तरह मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मतलब आगे बढ़ी है, यहाँ बैठे बैठे हम गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, या फिर लोग मतलब मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हैं। जितनी यह टेक्नोलॉजी है, ये 2014 के बाद से ज़्यादा अस्तित्व में आई है। और जैसे कि बहुत से जिन मीडिया चैनलों पे आज हम बैठ के, जैसे कि आप ही हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से इतना वो कर रहे हैं, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ये चीज़ें संपन्न हुई है। आपके क्या विचार? हमारा कोई हाँ जी भाई साहब, आप युवा हैं तो क्या विचार रखते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? भाई अभी तो कैंडिडेट के बाद डिसाइड होगा भाई साहब। भाजपा ने उम्मीदवार उतार दिया मोहन सिंह बडोली को। फिर के बात होगी, पल लड़ाएगा मैंने लेंदे भाई साहब ने भी कहा, भाई पहला MP था वो, आज तक दिखा भी कोनी। अड़कड़ गांव में अगर आ भी जावा है सांसद, कोई कह नहीं सकता सांसद है। आप उम्मीदवार को देखकर वोट डालेंगे या पार्टी को? कैंडिडेट देखकर वोट डालेंगे ना भाई साहब। हाँ, अभी मौजूदा जो सांसद थे रमेश कौशिक, उनके कार्यकाल को किस प्रकार देखते हैं? 2 बार सांसद रहे हैं। एक बार उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में तो वो आए थे प्रचार करने विधायक जी के साथ, उसके अलावा कभी गांव में देखे ही नहीं। बताओ हम उनके बारे में क्या कहेंगे। हाँ, उस टाइम पे भी सरेआम कहा था, प्रेस में कह दिया था भाई, बिला मन को से वोट मांगे थे, मोदी के नाम पे वोट दिए थे तो हमने। बताओ अब ऐसे कैंडिडेट को कौन वोट देगा? ठीक है, अभी दूसरी पार्टियां कैंडिडेट डिसाइड करेंगी, उसके बाद में देखा जाएगा। लेकिन इस बार सांसद मोहन सिंह बडोली अगर गांव में आते हैं तो मुख्य डिमांड क्या रहेगी गांव की? भाई साहब, गांव की तो यही डिमांड रहेगी, जैसे पहले बहुत सारे इशू हैं, एजुकेशन को लेकर है, हेल्थ को लेकर है। आज तक गांव लोकसभा में भी तो फिर यहाँ है। तो यहाँ पर सभी ने अपने विचार नहीं रखे हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पर विचार रखे हैं। सभी के अपने निजी विचार हैं। कौन लोकसभा से किसी सांसद देखना चाहता है, कौन क्या कुछ देखना चाहता है। यहाँ पर एक व्यक्ति से और बात करने की कोशिश की। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कांग्रेस पार्टी को वोट दूंगा। अच्छा, कांग्रेस को वोट क्यों देंगे, क्या कारण है? आप बस कुछ नहीं भाई, कागज ज्यादा ढुआरे हमन पढ़ा कागज उठाए जान दे। अच्छा, बस और कोई भी वजह होगी आप कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? बस ये हम बजे हमारे और कुछ नहीं, पढ़ आमदानी लखनामदानी आ जोड़े बिक जे वो टक्कर मारा है तो आगे जा आगे जा आगे जा। 2000 रुपये मिला करते मन तो वो भी नहीं मिलते, 1.5 किला जमींदार हूँ। तो कांग्रेस में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री कोई बड़ी आना चाहिए भाई, सबकी सोच हो गड़े अंडा हुए नहीं बस। नहीं, आप कांग्रेस को वोट देना चाहेंगे? कांग्रेस में भी प्रधानमंत्री की सोच रखी होगी, वो प्रधानमंत्री तो कोई आर्डर नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने अपने विचार रखे हैं कांग्रेस को लेकर। काफ़ी लोगों ने बीजेपी को लेकर भी अपने विचार रखे हैं। दुष्यंत चौटाला को लेकर खास तौर पर दालनवाला गांव में कुछ लोगों ने विचार रखे हैं। हालांकि वो दुष्यंत चौटाला के वर्कर थे, उन्होंने अपने निजी विचार पार्टी को लेकर, दुष्यंत को लेकर, जो दुष्यंत चौटाला का कार्यकाल था गठबंधन सरकार में 4.5 साल कार्यकाल रहा, उन्होंने अपने विचार दुष्यंत को लेकर रखे। अब लोकसभा चुनाव में सोनीपत से कौन सांसद बनकर देश की लोकसभा में जाएगा, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि पिछली लगातार 2 बार रमेश कौशिक सोनीपत लोकसभा से सांसद रहे हैं। अब की बार भाजपा ने उनकी टिकट काटकर मोहन सिंह बडोली को उम्मीदवार बनाया है। और हरियाणा की बात करें तो 10 की 10 लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को उतारने का काम किया है। और कांग्रेस के
कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके आने के बाद कितना मूड जनता का बदलता है या नहीं बदलता, वो भी देखने वाली बात है। दालोंवाला गांव से अपने सहयोगी के साथ मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।